चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपर राइट क्वाड्रेंट में आखिर हमें इस जगह पे पेन होता क्यों है और पेन होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, कई बार आपको यदि लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, दोस्तों जो है ना, जैसे हमने देखा था अपर राइट क्वाड्रेंट में लीवर और जो है किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर, ये सब वहाँ पे था। तो उन सब में किस किस कारणों से दर्द होता है वो जानना चाहते हैं दोस्तों। जब हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, तब हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। अब दोस्तों, इसे डॉक्टर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेपेटाइटिस कहता है। और दूसरा होता है दोस्तों, अगर हमारे शरीर में, हमारे अपर राइट क्वाड्रेंट में हेप्टिक एब्सकेस हो गए हों, यानी हमारे लीवर में जब छाले पड़ जाते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में भी हमें अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर, यानी गाल ब्लैडर स्टोन, यानी जब हमें गाल ब्लैडर स्टोन की, गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तब भी हमें अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलता है। और लास्ट ऑफ द इज दोस्तों किडनी स्टोन, यानी हमारी किडनी में जब पथरी हो जाए तब हमें अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन देखने को आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस बात को आप बहुत आसानी से इस भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आपके अपर राइट क्वाड्रेंट, यानी आपके सीने के जस्ट नीचे दाहिने भाग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप ये समझ जाएं कहीं ना कहीं आपको हेपेटाइटिस या फिर हेप्टिक एब्सकस, गाल ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन, इन चारों में से कोई ना कोई एक समस्या हो सकती है। तो आप तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उचित से उचित ट्रीटमेंट तथा इन्वेस्टिगेशन करवाएं। बात तो सही है। अब बात करते हैं दोस्तों अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो अपर का लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, उसमें हमारा एब्डोमेन और पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये सब पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले बात करें दोस्तों, यदि हमारे अमाशय, यानी जो एब्डोमेन था उसमें यदि हमारे अमाशय में इन्फेक्शन हो जाए, तो जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो भी हमें वहाँ पे अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, जब एसिड रिफ्लेक्ट हो हमारे अमाशय में, जब एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, जब वो एसिड रिफ्लेक्ट होता है, तब भी हमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिल जाता है दोस्तों। जब भी आपके कभी शरीर में अमाशय में एसिड रिफ्लेक्ट हो, तो दोस्तों एसिड को काटता क्या है? बेस। जी हाँ दोस्तों, तो बेस में क्या होता है, आप दोस्तों कभी भी खाने वाला मीठा सोडा लेके उसे पानी में घोल के आप उसका सेवन करें, तो दोस्तों अमाशय में एसिड तो पहले से बना हुआ है और बेस आपको ले लेना है, तो दोनों मिलके दोस्तों एसिड बेस मिलके न्यूट्रल बन जाएंगे, तो फिर आपका एसिडिक से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा था आपसे लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, आपको कुछ न कुछ जानकारी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, DMLT और JNM NM करने वाले हमारे भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम उनके लिए एक से बढ़ के एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, जितना कि उनके स्कूल कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जाता होगा, इतने डिटेल से हम उनको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में और आने वाले अगले कई सारे वीडियो में। क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक जो है पेप्टिक अल्सर, यानी दोस्तों जब हमारे अमाशय में छाले पड़ गए हों, तब भी हमें अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में पेन देखने को आसानी से मिल जाता है। और पेनक्रियाटिस, यानी जब हमारे पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए, तब भी हमें वहाँ पे पेन देखने को मिलता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं लोअर एब्डोमेन के बारे में। दोस्तों, लोअर एब्डोमेन में आपको किडनी स्टोन, कोलाइटिस तथा ओवरियन सिस्ट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे किडनी स्टोन, कोलाइटिस, ओवरियन सिस्ट, हमारे नाभि के आसपास के जो सराउंडिंग एरिया दोस्तों, उन एरिया में जब हमें कभी पेन होता है, तो हमें इस बात पे गौर फरमा लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें किडनी का स्टोन या कोलाइटिस या फिर ओवरियन सिस्ट का दर्द है जो हमें इस वक्त हो रहा है। तो दोस्तों, किडनी स्टोन बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही आम बीमारी है जो हर दूसरे व्यक्ति को देखने में आसानी से मिल जाती है। कोलाइटिस यानी कोलोन में, जब हमारे कोलोन में इन्फेक्शन हो जाए। अब दोस्तों, अगर आपको कोलोन के बारे में नहीं पता, तो दोस्तों कोलोन होता है, बड़ी आंत को हम कोलोन बोलते हैं दोस्तों। कोलोन में जब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तब भी हमारे लोअर एब्डोमेन के सराउंडिंग एरिया में पेन देखने को मिलता है। अब बात करें दोस्तों ओवरियन सिस्ट।
ओवरियन दोस्तों ये महिलाओं में पाया जाता है जब उनके ओवरी में गांठ बन जाती है, किसी भी प्रकार के मेंस्ट्रुअल सर्कल में अवरोध उत्पन्न करती है, तो उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके ओवरी में सिस्ट यानी ओवरी में गांठ बन गई है। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको लोअर एब्डोमेन के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोअर राइट क्वाड्रेंट के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको अपेंडिक्स देखने को मिल जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। यानी दोस्तों जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तब हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब दोस्तों ये पेन लोअर राइट क्वाड्रेंट यानी हमारे कमर के जस्ट ऊपर ही राइट साइड के क्वाड्रेंट में ये पेन देखने को मिलता है। अगर आपको वहाँ पे पेन नज़र आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं अपेंडिक्स की शिकायत है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट यानी लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट के बारे में। दोस्तों इसमें हम जानेंगे डाइवर्टिकुलोसिस एंड डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ द कोलोन। यानी दोस्तों हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें दोस्तों छोटे छोटे आकार के उभरे हुए पाउच बनते हैं, और जिसकी वजह से हमारे लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो आप समझा दोस्तों कि जो पाचन तंत्र की जो बाउल बनते हैं कोलोन में, उसकी वजह से ही वहाँ पे पेन होता है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी आपके और हमारे एब्डोमेन के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा बताई गई वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों आप सबके साथ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।